जय हिंद दोस्तों, ये रहा हमारे सामने आज का क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोगों का एवरेज टाइम रहा 52 सेकंड, वही इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लिए 13 सेकंड। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जिस प्रकार यहाँ पे इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक वैसे ही इसका रिलेशन यहाँ पे किस ऑप्शन के साथ होगा वही हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इनके बीच में रिलेशन को देख लेते हैं कि किस सीक्वेंस पे इनको अरेंज कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं WINTER को, अगर हम यहाँ पे देखें कि सेम वैसे ही लेटर यहाँ भी दे रखे हैं और जो लेटर यहाँ पे दे रखे हैं वही लेटर सेम यहाँ भी दे रखे हैं। तो अब हमें देखना है कि इनको किस सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इनको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हिसाब से अरेंज करके देखें तो हमारे सामने सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे इन में देखना है हमें कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पे ई सबसे पहले आएगा, तो ई को हम लिख देते हैं। ई के बाद हमारे सामने फिर बचे हुए लेटर में कौन आएगा, फिर हमारे सामने आई आएगा, तो फिर हम आई को लिख देते हैं। आई के बाद फिर इनमें बचे हुए लेटर में कौन आएगा, आई के बाद हमारे सामने फिर एन आएगा। एन के बाद बचे हुए नंबर में, मतलब बचे हुए लेटर में फिर हमारे सामने आर आएगा। आर के बाद फिर टी आएगा, तब डब्ल्यू आएगा। सेम वैसे ही यहाँ भी यहाँ पे दे रखा है। वैसे अगर हम इनको अरेंज करके देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ए आएगा, ए दे रखा है, फिर उसके बाद फिर आर आएगा तो आर को दे रखा है। आर के बाद फिर टी आएगा, टी दे रखा है। टी के बाद तब वाई आएगा, वाई दे रखा है। सेम वैसे ही हम यहाँ इनको अरेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने इन लेटर में कौन आएगा, सबसे पहले हमारे सामने ए आएगा, तो ए को हम लिख देते हैं। उसके बाद फिर बचे हुए लेटर में कौन आएगा, फिर हमारे सामने डी आएगा, तो डी को हम लिख देते हैं। डी के बाद फिर हमारे सामने कौन आएगा, डी के बाद फिर हमारे सामने यहाँ पे ई आएगा, तो ई के बाद फिर तब आएगा हमारे सामने आई। आई के बाद फिर हमारे सामने कौन आएगा, आई के बाद फिर एल आएगा, एल के बाद तब एस आएगा। तो हमारे सामने यहाँ पे इस हिसाब से जो सी ऑप्शन में दे रखा है वही करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर फिलहाल के लिए हम अगर इनको ऑप्शन एलिमिनेट के सहारे करते तो हम इनको और जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। कब, जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ए डी, तो ए डी में यहाँ पे हमारे सामने ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, फिर हमारे सामने ये दो ऑप्शन बचते। उसके बाद जैसे ही हम ई की ओर बढ़ते तो ई के बाद यहाँ पे हमारे सामने ई तक दे रखा है, यहाँ पे आई अरेंज कर रखा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो इस हिसाब से हमारे सामने सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रहा फिर आपके सामने आज का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। तो वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट करो। आपको ये क्वेश्चन भले आसान लग सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सभी CHSL के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।